Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Our topic for today is valency and ion. आज के लेसन के कंटेंट्स में क्या है, वैलेंसी डिस्कस करेंगे, आयन क्या होता है, और थर्ड वन इज हाउ इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म। तो सबसे पहले हम वैलेंसी को देखते हैं। वैलेंसी क्या है? प्रीवियस लेसन्स में हम डिस्कस कर चुके हैं एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी कैपेसिटी है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम से कंबाइन करने के लिए। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं। तो कंबाइन करने का मकसद ये होता है कि उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना होता है, मीन्स के अपना जो वैलेंस शेल होता है उसको कंप्लीट करना होता है। वैलेंस शेल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब यहाँ पे 3 शेल्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें जो थर्ड शेल है वो वैलेंस शेल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंसी हमने क्या पढ़ा कि वैलेंसी क्या है? किसी एटम की दूसरी एटम के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी है। वैलेंसी की डेफिनेशन यूँ भी की जा सकती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट्स टू लॉस, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाह रहा है या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है या शेयर करना चाह रहा है। तो इसके नतीजे में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, वो गेन करेगा या वो लॉस करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह से कॉपर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे बात आती है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करता है, लॉस करता है या गेन करता है। तो ये हमने अभी बात की है कि एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, लॉस करता है या शेयर करता है किसी के साथ। अब आगे हम इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। एटॉमिक नंबर किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो प्रोटॉन नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। जितने ही किसी एटम के अंदर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो और इसका वैलेंस शेल जो है ये M है। फर्स्ट वाले शेल उसको K कहते हैं, सेकेंड वाले शेल को L कहते हैं और थर्ड वाले शेल को M कहते हैं। अब इसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़रा हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी और से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। अब नेक्स्ट फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? वो 9 है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर 9 है। तो इसको अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी से, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर सकता है या लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी 3 होती है। क्यों? क्योंकि इसको अपना वैलेंस शेल यानी सबसे जो बाहर वाला शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 है, 3 और चाहिए, तो 3 किसी और से गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह से क्लोरीन का जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो कार्बन को अपना वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल L है, इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 हो जाएगी। तो ये कुछ वैलेंसी की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट आयंस। आयंस क्या होते हैं?
आयन एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, कोई भी एटम है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम आयन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तो उसके ऊपर जो देने वाला एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोराइड आयन, जब कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और सोडियम हमेशा लॉस करता है, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें यह है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, यानी क्लोरीन को दे रहा है। यहाँ पे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएगा, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयन क्या है, जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम आयन कहेंगे। टाइप्स ऑफ आयंस, आयंस की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन और कैटाइन, नेगेटिव आयन और एनायन। कैटाइन कब बनता है, जब कोई भी एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैटाइन बन जाता है। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम कैटाइन कहेंगे। अब इस एग्जाम्पल में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्लोरीन को दे रहा है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ये क्या होगा, ये कैटाइन होगा। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसको हम एनाइन कहेंगे। अब एनाइन क्या होता है, जब कोई भी एटम एब्जॉर्ब करता है किसी इलेक्ट्रॉन को तो उसके नतीजे में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम एनाइन कहेंगे। कैटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी को देने से आता है, और एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करने से। जब उसके ऊपर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम एनाइन कहेंगे। तो आयन की टू टाइप्स हैं, कैटाइन और एनाइन। कुछ कॉमन यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आयंस की, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। और ये जो पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 या पॉजिटिव 3 है, ये इनकी वैलेंसी को शो किया हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, रिलीज कर देता है। सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पीछे हम वैलेंसी वाले टॉपिक में इसको पढ़ चुके हैं। सिल्वर भी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए इसके ऊपर +1 लिखा हुआ है। मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और के साथ शेयर करता है या किसी और को दे देता है, तो इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो इसलिए इसके ऊपर +3 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। अब ये कुछ एनाइंस की एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करते हैं। फ्लोराइड जो है वो अपना किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव या -1 चार्ज है। क्लोराइड जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है, इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज है। सल्फाइड जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है और ये एनाइन है। इसी तरह से फॉस्फाइड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है और इसके ऊपर नेगेटिव क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह हाउ इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट कैसे बनता है। जैसे अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। या तो उन्होंने अपना बैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करना होता है, या वो इलेक्ट्रॉन लेके करेंगे गेन करके, या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड ने भी अपना जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करना होता है। सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसको एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या तो वो किसी को देगा, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए देना आसान है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सोडियम जो है वो क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके नतीजे में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
So when one electron transfer from sodium atom to chlorine atom, sodium atom has 1 electron in its outermost shell and chlorine atom has 7 electrons in its outermost shell. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये रेड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन के हैं, 7 है और इसको एक चाहिए कंप्लीट करने के लिए। जब 8 हो जाएंगे तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन sodium atom becomes positive charge or positive ion. The chlorine atom gains 1 electron and it becomes chloride ion. Negative and positive ions attract each other. ये शो किया हुआ है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, तो जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिया है या गेन कर लिया है तो इसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। तो हमें पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे बोथ will combine and will form a sodium chloride. सोडियम क्लोराइड ये टेबल सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं। That's all for today's lecture. Thank you very much and Allah bless you all.